हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी भारत में कहाँ कहाँ पर शोध संस्थान स्थित है, वो भी प्रमुख जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। टॉप आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपी नेट, वीएचयू, जीएसबीएम, पैरामेडिकल, आरयूएचएस, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021, किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीपी नेट 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रमुख शोध संस्थान से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इसे किसी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप इनको बाद में रिवाइज भी कर सकें। हमने एक विचार लगाया है कि जो भी विविध प्रकार की चीज़ें जो आपके एग्जाम में अलग से पूछी जाती है उनको हर सैटरडे को डाल दिया जाए, हर सैटरडे को एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दी जाए, जिससे आपकी ये विविध प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर होती चले। तो अब हर सैटरडे को आपको एक वीडियो इस प्रकार की मिला करेगी, विविध क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अब आपको हर सैटरडे को मिला करेंगे। बाकी के दिनों में आपको टॉपिक मिलेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। यदि आप हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला हमारा जो शोध संस्थान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जो यूपी वाले एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, राष्ट्रीय वानस्पतिक जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? NBRI है जो आपका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। RUHS के लिए भी इम्पोर्टेंट आगे है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान। राष्ट्रीय वानस्पतिक जो शोध संस्थान है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। इनको एक दो बार लिखना और बाद में रिवाइज करना अच्छे से, बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, और वही हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टॉप शोध संस्थान प्रमुख जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दूसरा हमारा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी सीपी नेट 2020 में पूछा गया था। सेकेंड नंबर थर्ड है भारतीय कृषि शोध संस्थान। भारतीय कृषि शोध संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये दोनों ही आपके नई दिल्ली में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ICAR और IARI ये दोनों ही आपके कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हैं। याद हो चुका होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपसे पूछा जाए, चाहे भारतीय कृषि शोध संस्थान यदि आपसे पूछा जाए तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? वो शिवपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपका क्या है? केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय यानी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? शिवपुर कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो ये चारों आपको आयु याद भी हो चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है वन शोध संस्थान। वन जो शोध संस्थान है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन शोध संस्थान है जो आपका वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।
बीरबल साइनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी आ सकता है कि बीरबल साइनी जीवाश्म विज्ञान कहाँ पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान का जनक या फादर किसे कहा जाता है, तो वो बीरबल साइनी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीरबल साइनी को। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बीरबल साइनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो आपका है वो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो शिमला ला यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी ला आ रहा है, तो आप याद कर ले आलू शिमला, आलू कहाँ गए? शिमला बेचन। तो आलू जो संस्थान है, जो आपका शोध संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और बीरबल साइनी कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपने देखे उत्तराखंड में पहाड़ है बहुत ज्यादा, तो पहाड़ों पर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वन होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, जो वन शोध संस्थान है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखो दवाइयाँ कहाँ पर, केंद्रीय औषधि जो शोध संस्थान है, जो औषधियाँ सबसे ज़्यादा जब मिलती है हमारे यूपी में, वो कहाँ पर मिलती है? लखनऊ में मिलती है। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है जो आपका, वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलू शिमला में बेचे जाते हैं, बीरबल साइनी लखनऊ, और वन शोध संस्थान उत्तराखंड, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको ये भी अच्छे से याद हो चुके होंगे, एक दो बार रिवाइज करोगे पक्का आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान जो आपका है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मसूर की दाल आपने खाई होगी, तो खाद मतलब खाने वाली चीज, और मसूर का मतलब मसूर की दाल आपने जरूर खाई होगी। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान है वो आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? मसूर की दाल आपने खाई होगी, तो मसूर की दाल क्या कही जाती है? खाई जाती है, और खाद का मतलब क्या होता है? खाना। तो इसे आप याद कर सकते हो, जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान है वो आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार से आप याद कर लेना। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय आम शोध संस्थान। केंद्रीय आम संस्थान है जो आपका वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम कहाँ के प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा? लखनऊ के। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो केंद्रीय आम शोध संस्थान है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, अभी बात आई थी औषधियों की, तो वहीं से याद कर सकते हो। औषधि की जब बात की जाए तो आप लगा लेना अनुमान वहीं से कि ये लखनऊ से संबंधित है। तो केंद्रीय औषधि सुगंधित पादप संस्थान जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो खाद यानी मसूर की दाल खाई जाती है तो कर्नाटक में, आम कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लखनऊ के, और औषधि कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो लखनऊ की। तो आपको ये भी याद हो चुके होंगे। चलिए, और क्वेश्चन भी हम पूछेंगे लास्ट में चल के, उनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसी से संबंधित होंगे, तो थोड़ा ध्यान से जरूर सुनना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला यानी नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो आपका पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैविक प्रयोगशाला जो आपका है वो कहाँ पर है? पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप याद भी न करना इसे। तो नेक्स्ट है हमारा फल शोध संस्थान। फल शोध संस्थान जो आपका है वो भागलपुर बिहार में स्थित है। फल शोध संस्थान जो आपका फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो वो भागलपुर बिहार में स्थित है। यदि आपको फल कहीं पे डले मिल जाए तो आप भाग के वहाँ पर जाते हो। कैसे जाते हो? यदि आपको आम के वृक्ष के नीचे फल मिल जाते हैं तो आप कैसे जाते हो? भाग के जाते हो। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि जो फल शोध संस्थान है वो आपका भागलपुर साबोर भागलपुर बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। इस प्रकार से आप याद कर ले। ट्रिक्स कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय जूट संस्थान।
केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय जूट जो तकनीकी शोध संस्थान है वो आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो जूट हमारा है, सेंट्रल जूट जो टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय नारियल शोध संस्थान। केंद्रीय नारियल जो शोध संस्थान है वो कासरगोड केरल में स्थित है। नारियल जो कोकोनट है, कोकोनट से याद कर सकते हो, कोकोनट भी क्या होता है? नारियल। तो का तीनों में आ रहा है, कोकोनट केरल, कोकोनट केरल। तो केंद्रीय नारियल शोध संस्थान है जो आपका वो कासरगोड केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। तंबाकू जो है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मुद्री आंध्र प्रदेश। देखो आपको पता होगा जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते, बहुत ज़्यादा पान करते, खान पान करते बड़े लोग जो होते। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि क्या केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है वो राजमुद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? यूपी में। गन्ना जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? यूपी में। तो भारतीय जो गन्ना शोध संस्थान है आपका वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान। तो गन्ना कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा? लखनऊ में। यानी गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? यूपी में। तो यूपी में यही होगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है वो आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो जीएसबीएम कानपुर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है वो आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्योंकि गन्ना कहाँ होंगे सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना होंगे तो शर्करा होगी, यानी चीनी भी ज्यादा पैदा होगी। तो यहाँ से याद कर सकते हो भारतीय शर्करा जो तकनीकी संस्थान है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला। कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला जो आपका है वो माटुंगा बम्बई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माटुंगा मुंबई में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है वो कटक उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है जो सेंट्रलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका वो कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में। जब आप चावल खाते हो तो कैसे होती है? आवाज आती है उसमें कटक कटक की। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो चावल है, जो चावल शोध संस्थान है वो आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में। भारतीय लाख शोध संस्थान। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय लाख शोध संस्थान है जो आपका रांची झारखंड में स्थित है। लाख यानी कहाँ पर है? जो लाख शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? रांची झारखंड में स्थित है। जो भारतीय लाख शोध संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? रांची झारखंड में स्थित है। इसकी आप कोई ट्रिक्स लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। अब ये गन्ना, अब ये न समझना कि गन्ना है तो उत्तर प्रदेश से लगा लें, ऐसा नहीं है। तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की जब बात की जाए तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन जो है सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो आपका है वो कहाँ पर है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट दो और हमारे बचे हुए। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, यानी भारतीय सर्वेक्षण जो आपका संस्थान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। वानस्पतिक जो सर्वेक्षण है BSI है जो आपका वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो RUHS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जो आपका है वो आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्योंकि राजस्थान में क्या है? सूखा मरुस्थल धरती है। तो वहां पर क्या रहती है? हमेशा धरती कैसी रहती है? सूखी। और शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। तो केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान है जो आपका वो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्योंकि राजस्थान में हमेशा सूखा रहता है। वहां पर जो धरती है वो कैसी है? मरुस्थल टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे थे। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन इसी से संबंधित थे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना होगा। देखिए सबसे पहले और सबसे राइट आंसर कौन देता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपको पहला आंसर बताना होगा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, याद करके
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि बीरबल साइनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है चौथा, एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। और एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, ट्रिक्स कैसी लगी आपको जो हमने आपको बताई हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर देना। आई होप आज आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।